morning, good afternoon, and good evening, guys. वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस एट होम। होप सो आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही हो। हम इस लेक्चर में डायरेक्ट टैक्स कर रहे हैं, ओके, जिसमें से हमने रेसिडेंशियल कर लिया है एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स चालू किए, ओके। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फाइनेंस एट होम 21 फॉर नोट्स, अपडेट्स, motivational tips and many more things are there, so go and check out that page also, okay. So now let's start the lectures, and if you like the video, give a thumbs up and subscribe my channels, so you will get the notification whenever I will upload the video, and share with your friends, okay. Let's start our lectures. So the slab rate it's applicable for assessment year 2021 to 2022, okay. फर्स्ट हम लोग ने पर्सन्स देखा था ना कि उन पे ही लगेगा, उन पर्सन्स पे ही टैक्स उन्हें पर्सन्स को टैक्स देना है, तो स्लैब रेट भी उनके लिए ही होगा। सो फर्स्ट इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो उनके स्लैब रेट्स कैसे हैं? इनकम एंड रेट, ओके, अप टू रुपीज़ 2,50,000, ओके, नील है। बट ये जो इनकम है, इनकम कौन सी होनी चाहिए? टोटल इनकम। उनकी जो टोटल इनकम है वो अगर 2,50,000 तक है तो नील है, ठीक है। टोटल इनकम मतलब ग्रॉस इनकम नहीं, ग्रॉस माइनस डिडक्शन करने के बाद जो इनकम आ रही है, ठीक है, वो टोटल इनकम। नेट इनकम उनकी 2,50,000 तक है तो नील है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 2,50,000 पे 5% है, ओके। 2 लाख टू 5 लाख, ओके। मीन्स ना 2,50,000 से लेके 5 लाख तक, ओके। 5 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो 5% लगाना, ठीक है। फिर 5 लाख से लेके 10 लाख तक आप कितना लगाओगे? 20%, ओके। उसके बाद है फिर जो बैलेंस इनकम बचेगा, ठीक है, बैलेंस इनकम जो बचेगा उस पर 30% लगाना है, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल है, HUF है, AOP BOI है, BOP नहीं BOI और AJP है, तो उन लोगों का स्लैब रेट कैसे? स्लैब मतलब ये देखो, एक पर वो है ना, मतलब स्लैब जैसे स्टेप्स टू स्टेप्स है ना, जैसे 2,50,000 ये ऐसा CDO टाइप है ना, इसलिए इसको स्लैब रेट बोलते हैं, ठीक है। रेट्स है और ये स्लैब है, ठीक है। तो अगर 2,50,000 तक किसी की इनकम है उसकी नील कर देना। उसके बाद 2,50,000 से 5 लाख के बीच में अगर इनकम है तो 5%, उसके बाद 5 लाख हो गया, फिर 5 लाख से 10 लाख तक है तो 20%, फिर जितना भी बैलेंस अमाउंट है उस पर 30% पूरा पूरा दे देना, ओके। सेकेंड, अच्छा, ये जो हम लोग इंडिविजुअल देख रहे हैं ना, ये सब रेसिडेंट वालों के लिए, ठीक है, ये याद रखना। इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ एज 60 years or more but less than 80 years,
okay, at any time during the previous year. सीनियर सिटीजन, ओके। सो ये वाला असेसमेंट आप ये वाला असेसमेंट दिसंबर तक भी एप्लीकेबल है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर ये रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एज कितनी है 60 ईयर्स, ओके। 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा, बट 80 ईयर्स से कम होना चाहिए, 80 ईयर्स भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उनके लिए स्लैब रेट क्या है, ठीक है, टोटल इनकम रेट, ओके। अप टू 3 लाख कितना हो जाएगा इन लोगों का, नील है। फिर नेक्स्ट 2 लाख, सो नेक्स्ट 3 लाख से 1 रुपये से लेके 5 लाख तक का कितना है 5%, विच मीन्स इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 लाख का नेक्स्ट 2 लाख का कितना है 5%, ओके। फिर आता है, एंड देन नेक्स्ट 5 लाख 1 रुपये से लेके 10 लाख तक कितना है, अब हमारे पास 20% है, विच मीन्स नेक्स्ट 5 लाख पे कितना है हमारा 20% है। एंड देन जो बैलेंस अमाउंट रहेगा उस पर कितना रहेगा 30%, ओके। समझा क्या, देखो टोटल इनकम अप टू 3 लाख तक है, ठीक है। इसका मतलब अगर ये 60 वाले से, तो मतलब जितना भी 59 तक एज है, ठीक है, जब से आप अर्न कर रहे हो, आपका खुद का इनकम है, वहाँ से आप अर्न कर रहे हो, अप टू 59 एज तक आप अर्न कर रहे हो ना, तो ये स्लैब रेट में आओगे आप लोग, ठीक है। अगर जैसे ही 60 के हुए तो आप लोग इस स्लैब रेट में आओगे। तो 3 लाख तक तो कोई पैसा नहीं देना है। अगर 3 लाख 1 रुपये ज़्यादा होता है तो आपको 5 लाख तक, विच मीन्स 5% देना पड़ेगा। जैसे ही 5 लाख से 10 लाख के बीच में आप आते हो तो 20% देना पड़ेगा, एंड जितना भी बैलेंस अमाउंट रहेगा उसका 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा, ओके। अपने टोटल इनकम का, ये याद रखना, टोटल इनकम का देना है, ओके। थर्ड, इन केस ऑफ resident individual of age 80 years or more of any time during the previous year। सी गाइस, ये हमेशा हम लोग प्रीवियस ईयर का दे रहे हैं। करंट ईयर में लाइक आप इस पिछले साल का टैक्स निकाल रहे हो इस साल, तो इस साल आप 60 के हो वो नहीं देखना है। अब पिछले साल तो 59 के थे ना, तो आपको उस पर एस्टिमेशन होगा। तो सबसे पहले जो हम लोग स्लैब रेट देखें वो यूज़ होगा, ठीक है। सुपर सीनियर सिटीजन, ओके। सो इनका स्लैब रेट क्या है, इनकम और रेट अप टू 5 लाख तक नील, एंड नेक्स्ट ₹5 लाख तक आपको देना पड़ेगा 20%, एंड बैलेंस जितना रहेगा उसका हमें आपको देना पड़ेगा 30%, ओके। सो आपको स्लैब रेट एकदम ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, आपको स्लैब रेट खुद याद हो जाएंगे, ठीक है। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग ने, अगर आपकी एज जब से आप अर्न कर रहे हो टिल 59 एज तक के लिए स्लैब रेट देख लिया, 2,50,000 तक क्या है, नील है, ठीक है। उसके बाद 2 लाख से 5 लाख तक की 5% है, एंड 5 लाख से 10 लाख
तक के 20% है एंड 10 लाख जितना भी बैलेंस अमाउंट बचा उसका 30% है। सेम हम लोग ने 60 से देखा है, ठीक है। तो उन लोगों का 3 लाख तक तो नील है, ठीक है। फिर बचा 3 लाख टू 5 लाख का 5% है। 5 लाख से 10 लाख तक 5 लाख से 10 लाख तक 20% है एंड जो बैलेंस बचा उसका 30% है, ओके। जो सुपर सीनियर है उनका 5 लाख तक तो नील है, फिर नेक्स्ट 5 लाख तक 20 एंड बचा हुआ 30% है। याद रखना हमेशा प्रीवियस ईयर में एज देखना कि प्रीवियस ईयर में उनकी एज कितनी है और उस हिसाब से स्लैब रेट यूज़ करना है, ओके। एक क्वेश्चन करते हैं सो हम लोग को समझ जाएगा कि कैसे स्लैब रेट निकालते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, ओके। मिस्टर एक्स है जिसकी टोटल इनकम है 12 लाख, ओके। फॉर प्रीवियस ईयर 2021, ओके। एज एज्यूम करते हैं 45 ईयर्स, एक बार 63 ईयर्स एंड एक 82 ईयर्स, ओके। अब निकालते हैं हम लोग सॉल्यूशन। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स। अगर वो 45 ईयर्स के हैं तो स्लैब रेट 2,50,000 वाला लगेगा, ठीक है। तो टैक्स लायबिलिटी कैसे है, फर्स्ट 2,50,000 पे तो उनका नील है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2,50,000 से लेके 5 लाख तक, ओके। 2,50,000 ₹1 से लेके 5 लाख तक, ठीक है। हम लोग ने क्या देखा है, नेक्स्ट 2,50,000 तक नील है, फिर 2,50,000 से लेके 5 लाख तक 1 है, ये 1 है ना, यहाँ पे 5% है, ठीक है। अब यहाँ तक 5% है तो मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना 2,50,000 आएगा, फिर 2,05,000, तो इसका कैसे हो जाएगा @5% ऑफ 2,50,000, ओके। तो इसका अमाउंट आ जाएगा 12,500, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 लाख से लेके 10 लाख तक। अब देखो, अब यहाँ पे देखने की बात है, 2,50,000 हो गया, इन दोनों को मिला के देखें तो कितना हो गया, यहाँ तक तो हमारा 5 लाख रुपए पे टैक्स लग गया, ठीक है। हम लोग के पास टोटल अमाउंट कितने 12 लाख है, 12 लाख में से 5 लाख में तो टैक्स लग गया, बचा 7 लाख। 7 लाख किसके बीच में आ जा रहा है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में आ जा रहा है 7 लाख। तो कितना लग जाएगा आपका, ये कैसे किया रे, ओके। सो ये वीडियो पॉज हो गया था, सो मैं अगेन आपको बता देती हूँ मैंने क्या किया है। देखो हमारे पास टोटल इनकम कितना था 12 लाख था, ठीक है। तो फर्स्ट 2,50,000 पे तो नील है, फिर नेक्स्ट 2,50,000 से लेके 5 लाख तक 5% है, विच मीन्स 2,50,000 तक का 5% है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट दोनों को देखें तो हमारा 5 लाख पे तो टैक्स लग गया है, ठीक है। भले यहाँ पे नील है, दैट डजंट मीन कि नहीं लगा, टैक्स हो गया, नील रेट है, उसमें हमारी गलती नहीं है। तो हमारा 5 लाख तक तो लग गया, ठीक है। तो 12 लाख से माइनस कर दो 5 लाख, स्टिल हमारे पास कितना बच रहा है 7 लाख बच रहा है।
उसके बाद नेक्स्ट क्या था 5 लाख से 10 लाख, विच मीन्स इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना, नेक्स्ट 5 लाख पे कितना देना, 20%, मतलब अप टू 5 लाख तक। ओके, स्लैब बना के रखा है इन्होंने। देखो जैसे 2,50,000 पे नील, ठीक है। उसके बाद नीचे उतरेगा ये, सॉरी ऊपर उतरेगा जाएगा ये 2,50,000 पे, फिर नेक्स्ट 2,50,000 पे 5% दे देना। फिर नेक्स्ट 5 लाख तक जितना भी अमाउंट है उसके 5 लाख तक मुझे 20% देना, और बाकी जितना भी बैलेंस रहेगा उस पर 30% दे देना, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में देखो 2,50,000 में हम लोग ने नील दे दिया, 5% पे 12,500 दे दिया, 5 लाख पे 20% देना था तो 1 लाख दे दिया, ठीक है। अब इन सबका टोटल करो कितना हो गया, यहाँ तक हमारा 10 लाख हो गया। अब जितना भी बैलेंस अमाउंट बचा 30%, मतलब 2 लाख बचा, 2 लाख का 30% कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। तो ये मिला के कितना हुआ, 60,000 हो गया। ये सिर्फ टैक्स लायबिलिटी बना है, इस पे हम 4% हायर एंड एजुकेशन सेस देते, ओके। वो हायर एंड एजुकेशन सेस देंगे, देन ये पता चलेगा कि हमें कितना टैक्स पे करना है एक्चुअल में, ओके। नेक्स्ट है 63 एज के लिए। अगर मिस्टर एक्स की एज 63 ईयर्स होती है, ठीक है, तब तो ये 3 लाख तक तो हमारा फर्स्ट 3 लाख तक टैक्स लायबिलिटी रेट्स एंड टैक्स अमाउंट, फर्स्ट 3 लाख तक तो हमारा रेट नील है तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 लाख पे, 2 लाख में ऐसा क्यों बोल रही हूँ, 3 लाख के बाहर से लेके 3 लाख 1 के बाहर से लेके 5 लाख तक अगर अमाउंट जितना भी आ रहा है अप टू 5 लाख तक, उस पर कितना परसेंट लग जाएगा, 5% लग जाएगा, ठीक है। विच मीन्स 2 लाख पे 5% कितना हो गया, 10,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 लाख पे, नेक्स्ट 5 लाख पे कितना हो गया, यहाँ पे देखो 5 लाख 1 से लेके 10 लाख तक कितना हो गया, 5 लाख। इसका रेट कितना है, 20%, दैट इज 5 लाख पे 20% देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 लाख, ओके। एंड देन बैलेंस अमाउंट पे रेट हमेशा कितना है, 30%। अब देखो बैलेंस अमाउंट कितना हो रहा है, 3 लाख तो यहाँ पे जा चुका है, 3 2 5, मतलब 10 लाख तो यहाँ से जा चुका है, बचा कितना, 2 लाख बचा, ठीक है। 2 लाख पे 30% देंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा, टोटल कितना आ गया, 1,70,000। प्लस हमें एजुकेशन हायर एंड एजुकेशन सेस करना है, जो कि एट द रेट 4% ऑफ दिस, तो आ जाएगा आपका 6,800। इन लोगों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 176,800, ठीक है। इतना टैक्स पे करना है, ठीक है, मिस्टर एक्स को, ठीक है। अगर मिस्टर एक्स 82 ईयर्स के होते तब 82 ईयर्स वाले लोग की टैक्स लायबिलिटी 5 लाख तक तो नील है, ठीक है। तो 5 लाख तो फर्स्ट 5 लाख पे तो नील आएगा, तो टैक्स अमाउंट भी कुछ नहीं आएगा। एंड देन नेक्स्ट 5 लाख पे, नेक्स्ट 5 लाख पे कितना आ जाएगा, 20%, तो 5 लाख पे 20% कितना हो जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। एंड जो बैलेंस अमाउंट बचेगा, देखो यहाँ तक तो 10 लाख पे हो गया अमाउंट, एंड जो बैलेंस अमाउंट है दैट इज़ 2 लाख, ठीक है। उस पर कितना देना है हमें, 30%, दैट इज़ द 60,000, ठीक है, दैट इज़ कम 1,60,000। एंड फिर हमें एजुकेशन हायर एंड एजुकेशन सेस ऐड करना एट द रेट 4%, ठीक है। तो ये आएगा 6,400 एंड देन 166,400, ये हो जाएगा
टैक्स पे करना पड़ेगा अगर मिस्टर एक्स 82 ईयर्स के रहते हैं और उनकी टोटल इनकम है 12 लाख। ओके, ये इजी है। अगर आपको डाउट है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो बस इस स्लैब रेट पे, आप इसको आराम से देखिए एंड समझिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप and share with your friends. Okay, help others and follow me on Instagram for the notes. Okay, thank you.